हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सहल और आज हम देखेंगे क्विक सर्च। क्विक सर्च क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है और इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, इसके कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्विक सर्च होता क्या है। सिंपली हमारे जो फॉर्म्स होते हैं या तो यूज़र डिफाइंड फॉर्म या जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड फॉर्म है, जैसे कि हमारा पार्ट मास्टर, कस्टमर मास्टर या कोई भी ऐसा फॉर्म जिस पे हम लोग सर्च बटन रहता है, मतलब सर्च कर सकते हैं डेटा को। अच्छा, ये सर्च क्यों यूज़ होता है? क्योंकि हमको डेटाबेस से वो रिकॉर्ड फेच करनी रहती है, राइट। हम जब पार्ट मेंटेनेंस पे जाते हैं या कस्टमर पे जाते हैं तो हमको एक कस्टमर को सर्च करके उसका डेटा रिट्रीव करना रहता है, इसलिए हम वो सर्च यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसमें दो तरीके, एक तो फॉर्म जो ऑलरेडी सिस्टम प्रोवाइड करता है, जैसे कि कोई भी मास्टर फॉर्म होता है या कोई ट्रांजैक्शन वाला फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है तो उसके भी सर्चेस ऑलरेडी बने हुए हैं, राइट। लेकिन वो सर्चेस और जो क्विक सर्च रहता है उसमें डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, दो फॉर्म्स हैं, एक जो पहले से बना हुआ है और एक है जो हम लोग नया फॉर्म बनाते हैं किसी नए मॉडल को एग्जिट ये करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, या कुछ नया हमको सोर्स बनाना है, कुछ नया कोड ऐड करना है। ठीक है, तो नए फॉर्म का हम लोग अगर लिंक देना चाह रहे हैं तो वो उसमें सर्च अलग रहता है। जैसे कि अभी एग्जांपल तुम्हारे सामने है, मैंने एक UD40 मेंटेनेंस लिया। टेक्निकल पर्सन विल नो कि ये क्या है। ये एक नया फॉर्म है जिसको मैंने मेनू में अटैच किया हूँ और एक टेबल अटैच किया हूँ जिस टेबल का नाम है UD40। ठीक है, तो इस फॉर्म का नाम क्या दिया है उसने? UD40 मेंटेनेंस। ठीक है, ये हम लोग जब हम नया कुछ बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग को एक टेबल लगता है जिसमें हम हमारा डेटा रिस्टोर होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा, और एक फॉर्म रहता है जहाँ से डेटा जाएगा, मतलब एक फ्रंट एंड रहता है और एक बैक एंड रहता है। ओके, इतना समझ में आया? अब जब हम उसको लेते हैं तो यहाँ पे हमको ये कुछ फील्ड्स देता है। अब हम क्या करते हैं, जो टेक्निकल बंदा रहता है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इस फॉर्म को डिज़ाइन करता है। इसके अंदर कितने फील्ड्स आने चाहिए, इंटीजर कितने रहेंगे, फिर उसके बाद उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या रहेगी, उसके मेथड्स क्या रहेंगे, सारी चीज़ें वो यहाँ पे ऐड करता है और उसको एक यूज़र डिफाइंड फॉर्म बना देता है जिससे एक यूज़र उसको यूज़ कर सकता है फॉर डेटा एंट्री, राइट। तो उसके लिए जो सर्च रहता है उसको अगर हम बेसिक जो सर्च प्रोवाइड करता है IP कोर, वो क्लिक करेंगे हम सर्च पे, तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आता है की 1 की 2 की 3 की 4 की 5। ये टेक्निकल बंदे को तो समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें क्या है। ये एक्चुअल में जो UD40 का जो टेबल है वो टेबल के अंदर के जो फील्ड है वो फील्ड के नाम है। ठीक है, लेकिन जो यूज़र है उसको तो ये समझ में नहीं आता कि कैरेक्टर 08 के अंदर क्या होगा, कैरेक्टर 06 के अंदर क्या होगा, चेक बॉक्स के अंदर क्या चेक बॉक्स है, डेट कौन सी लिए हुई है, नंबर क्या है, नंबर 1 नंबर 2 क्या है, की 1 की 2 क्या है, ये चीज़ें यूज़र को नहीं समझ में आती। ठीक है, उसके लिए फिर टेक्निकल बंदा क्या करता है, क्विक सर्च बनाता है। ठीक है, अब क्विक सर्च जो होता है ना वो किसी भी फील्ड पे अटैच होता है। जैसे तुम्हारा जो की फील्ड होता है ना, वो की फील्ड के हिसाब से वो क्विक सर्च कॉल होता है। ठीक है, मतलब कि तुमको अगर क्विक सर्च डिफाइन करना है तो तुम लोग यहाँ पे सर्च करके नहीं डिफाइन कर सकते। IP कोर के अंदर अगर मैं सर्च करूँगा क्विक सर्च तो यहाँ पे मेरे को कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्विक जॉब एंट्री दिख रहा है, क्विक सर्च करके कोई भी यहाँ पे मुझे टैब नहीं दिख रहा है। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ता है, जो भी फॉर्म है वो फॉर्म के अंदर जो हमारा की है उस की पे, जिस की पे मुझे रिटर्न करना है, ठीक है, उस पर मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन देता है क्विक सर्च। ठीक है, अब इसमें दो सर्चेस है, एक क्विक सर्च है और एक प्रिडिक्टिव सर्च है। अब ये दो में डिफरेंस क्या है ये हम बाद में देखेंगे, प्रिडिक्टिव सर्च का एक अलग वीडियो रहेगा। ठीक है, आज हम सिर्फ क्विक सर्च पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो क्विक सर्च यहाँ पे दिखा रहा है क्विक सर्च एंट्री। ठीक है, जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आता है क्विक सर्च मेंटेनेंस। जब मैं सर्च कर रहा था IP कोर के अंदर तो मुझे ये नहीं मिला, राइट। अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे मुझे क्विक सर्च को डिफाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्विक सर्च मेंटेनेंस को ये करते चेक करते कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ें दिया है उसने। ठीक है, सबसे पहले तो उसने ID दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हमको BAQ बनाना पड़ेगा, जो BAQ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जो BAQ जैसा डिज़ाइन होगा BAQ उस हिसाब से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं, रिटर्न कॉलम। रिटर्न कॉलम क्या है, मतलब कि
जब वो सर्च करेगा तो कौन सा कॉलम रिटर्न होना चाहिए, तो वो रिटर्न कॉलम है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट की मतलब वो जो हमारा की1 है वो उसको मैच करने के लिए फिर कॉल्ड फ्रॉम और क्रिएटेड बाय, ठीक है, ये दो चीज़ है। अब ये एक क्विक सर्च हो गया। अब क्राइटेरिया के अंदर उससे पहले डिटेल के अंदर आते हैं। डिटेल में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए जैसे सिस्टम, शेड, ऑल ऑकरेंस, कॉन्टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट, बेस डिफ़ॉल्ट, सप्रेस बेस, ठीक है। इन सब का क्या यूजिंग है, जैसे कि अभी ये सर्च ऑलरेडी यहाँ पे है लेकिन ये सर्च हमको नहीं चाहिए, और जब यूज़र यूज़ करेगा तो ये वाला सर्च दिखना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ये ऑप्शंस को यूज़ करते हैं कि ये शेड मतलब सारे कंपनी में होना चाहिए, ऑल ऑकरेंस के साथ होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट होना चाहिए और बेस डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। मतलब कि ये जहाँ पे भी ये की1 पे हम लोग काम करेंगे, की1 जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे जिधर भी सर्च देंगे ना वो सर्च सिर्फ ये क्विक सर्च को कॉल करेगा, ठीक है। इस ऑप्शन से हम इसको डिफ़ॉल्ट बेस कर सकते हैं, ठीक है, कि ये बेस रहना चाहिए। इसके अलावा जो बेस इपिकोड ने दिया हुआ है वो हट जाएगा, ठीक है। हमने हमारा बेस देना है, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है इधर, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया आता है। क्राइटेरिया में क्या रहता है, मेनली हम लोग वो जो फ़िल्टर करने के लिए चीज़ें देते हैं, जैसे कि सर्च के लिए क्या चाहिए, हम लोग किस चीज़ से सर्च करेंगे, नेम से सर्च करेंगे या आईडी से सर्च करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग ऐट आ रहा है, ठीक है। तो इधर मैं क्या डालूँ, जो आईडी से सर्च होना चाहिए, नेम से सर्च होना चाहिए, तो जो मैं डालूँ वो उससे सर्च करने के लिए हमको यहाँ पे क्राइटेरिया बोल के एक चीज़ दी हुई है, ठीक है। अंडरस्टूड। अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ज़्यादातर तो यूज़र यही बोलते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो नेम होता है, उसी से ये लोग सर्च करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और क्राइटेरिया देना है तो एक और दे सकते हैं, मल्टीपल क्राइटेरियाज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्विक सर्च में ऐड करेंगे। ये एक टाइप हो गया कि ये सर्च ऐसा होता है, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, UD40 मेंटेनेंस के लिए हो गया। अब आते हैं हम वो फॉर्म जो ऑलरेडी बिल्ड है और जो ऑलरेडी डिफाइंड है, जैसे कि हमारा पार्ट मेंटेनेंस। पार्ट मेंटेनेंस के अंदर कोई क्विक सर्च अभी नहीं किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उस पर पार्ट पे क्लिक करने के बाद इतने सारे चीज़ें आते हैं ऑलरेडी और यहाँ पे सर्च कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्विक सर्च की ज़रूरत कब पड़ती है, जब यहाँ पे जो कॉलम्स हमको रिक्वायर्ड है वो कॉलम्स यहाँ पे नहीं होते हैं, तब हम क्विक सर्च ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि यूज़र ने बोला कि मेरे को ये टाइप कोड नहीं चाहिए था, यहाँ पे मेरे को कुछ और कॉलम्स चाहिए, तो उस केस में हमको क्या बनाना पड़ता है, क्विक सर्च बनाना पड़ता है। और क्विक सर्च के हिसाब से फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट कॉलम हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली तो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट आती है तो फिर हम क्विक सर्च बनाते हैं, ठीक है। प्रोसेस दोनों का सेम होता है, क्विक सर्च दोनों के लिए सेम है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो क्विक सर्च एंट्री पे जाएगा और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम टू सेम आ जाएंगी। यहाँ पे अगर तुमने ये ऑप्शन पे सेलेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, जो उसका मेन सर्च है वो निकल जाएगा, और जो बेस डिफ़ॉल्ट है ना उसका मतलब कि सारे पार्ट जितने भी फॉर्म्स में पार्ट का बटन रहेगा सर्च के लिए वो सारे जगह से वो निकल जाएगा, ठीक है। उसका जो बेस वाला है वो निकल जाएगा और जो क्विक सर्च में तुमने बेस पे क्लिक किया हुआ है वो लग जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ये था क्विक सर्च। अब ये क्विक सर्च क्या हो गया हमारा, जो हम लोग राइट क्लिक करके कर रहे हैं सिंपली, ये क्विक सर्च ऐसा हो गया, ठीक है। एक क्विक सर्च जो होता है ना वो कोडिंग के थ्रू होता है, ठीक है। वो जब हमको यहाँ पे ये बटन नहीं चाहिए हुआ रहता है, हमको हमारा बटन चाहिए हुआ रहता है, हमारे बटन पे क्लिक करने के बाद क्विक सर्च कॉल होना चाहिए। वो सर्च के लिए हम लोग क्विक कोड करते हैं और वो कोड के अंदर भी हमको क्विक सर्च को कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो वो कोड को हम अभी नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ सिंपल क्विक सर्च देख रहे हैं और सिंपल क्विक सर्च को कैसे डिफाइन किया जाता है वो देखेंगे, ठीक है। अब हम क्विक सर्च बनाते हैं। क्विक सर्च बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्विक सर्च मेंटेनेंस में जाना पड़ेगा। तो जहाँ पे मुझे रिटर्न करना है, जैसे की1 पे रिटर्न करना है तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, इस पर क्विक सर्च एंट्री पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कंपलसरी है, जब मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये खुद ब खुद कॉन्टेक्स्ट किया आएगा कि की1 पे हमको रिटर्न करना है, ठीक है। कौन सा कॉलम रिटर्न करना है ये BAQ डिसाइड करें, ठीक है। फिर कॉल्ड फ्रॉम मतलब कौन से फॉर्म पे है, UD40 एंट्री पे, ठीक है। तो ये जितने भी एंट्री फॉर्म मतलब ये जहाँ पे भी हमने यूज़ किया हुआ ये UD40 एंट्री, ये सारे इधर ये कॉल करेगा, ठीक है। तो मैं पहले आईडी दे देता हूँ,
तो मैंने दे दिया UD 40 क्विक सर्च, ठीक है। इसको UD 40 क्विक सर्च, ठीक है, ये दे दिए। इसके बाद हमको क्या देना है, BAQ बनाना है। तो BAQ बनाने के लिए हम राइट क्लिक ओपन बिजनेस क्वेरी एंट्री पे जाता है। अब यहाँ पे हमको जो BAQ बनाना है वो है हमारा UD 40 क्विक सर्च BAQ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा BAQ रेडी। अब इसको शेड और ऑल कंपनी कंपलसरी है, पता है क्यों, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके हमको लेना है UD 40, ठीक है। हमको वही लेना है जो हमारी टेबल रहेगी, जो हमको रिट्रीव करना रहता है डेटा। अब हम UD 40 मेंटेनेंस पे, इसलिए हमने यहाँ पे UD 40 लिया हुआ, ठीक है। अब जो जो कॉलम यूज़र ने बोला है वही कॉलम हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, जैसे कंपनी की 1 की 2, ठीक है, कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2 3, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2, जितने भी यहाँ पे कॉलम्स हमको ऐड करने हैं हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको लेबल भी देना है हमको, ठीक है। हम यहाँ पे लेबल दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ टेस्ट 1, फिर उसके बाद मैं दे देता हूँ टेस्ट 2, ऐसा मैं सिर्फ इसके लिए दे देता हूँ, ठीक है, टेस्ट 2 लाइक दिस। तो जो भी अकॉर्डिंग टू डिज़ाइनिंग, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो डिज़ाइन करनी है, जैसा यहाँ पे लेबल देना है उस हिसाब से यहाँ पे लेबल दे सकते हैं। इसको सेव करना है, ठीक है। अब मुझे रिटर्न क्या करना है, की1 रिटर्न करना है। क्यों, क्योंकि मैंने की1 पे ही रिटर्न करने के लिए बोला हूँ। कॉन्टेक्स्ट की क्या है मेरा 1 है, ठीक है, की1, ठीक है। तो मुझे उस पर रिटर्न करना है, इसलिए मैंने की1 लिया हूँ, ठीक है। तो ये BAQ हो गया। मैं ये BAQ को कॉल करता हूँ, कॉपी करता हूँ और वापस क्विक सर्च में जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं उसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप डाउन है ये पहले डिसेबल था, अब ये इनेबल हो गया। इस पर ओपन करेंगे और हम क्या करेंगे, हमको रिटर्न क्या करना है, की1, ठीक है। जब की1 रिटर्न होगा और फिर मैं दे दूँगा शेड करना है मुझे, ठीक है। फिर ऑल अकरेंस कॉन्टेक्स्ट बेस, ठीक है। सरप्राइज बेस नहीं किया मैंने, सिर्फ बेस किया, ठीक है। इतना करते हैं। फिर क्राइटेरिया पे आते हैं। क्राइटेरिया पे न्यू क्राइटेरिया दे देते हैं, न्यू सर्च क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ पे किस कॉलम को सर्च करना है, मैं बोल रहा हूँ की1 को सर्च करना है, ठीक है। इक्वल टू रहेगा और ये प्रॉम्प्ट रहेगा। प्रॉम्प्ट मतलब कि जो यूज़र डालेगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सेव कर देंगे। फिर एक और मैं क्राइटेरिया लेता हूँ जो डिस्क्रिप्शन, जैसे कि हमारा फ़र्ज़ करो नेम है या डिस्क्रिप्शन है जो कैरेक्टर के अंदर है, तो वहाँ पे आएगा। और यहाँ पे इक्वल टू देना है तो इक्वल टू, बिगिन देना है तो बिगिन, मैचेस देना है तो मैचेस। तो जो देना है यहाँ पे हम वो दे सकते हैं। प्रॉम्प्ट देना है, सेव करना है, ठीक है। अब ये हमारा क्विक सर्च यहाँ पे रेडी हो गया। अब हमको क्या करना है, फॉर्म को चेक करना है कि ये फॉर्म वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जो हमारा UD मेंटेनेंस फॉर्म है, इस पर आके मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा कंपनी टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 जो मैंने दिया था ये आया, और उतनी ही कॉलम्स आए जो मैंने BAQ में कॉलम्स दिए हुए, राइट। यहाँ पे मेरा टेस्ट 1 जो की1 है वो है, और ये टेस्ट 3, ठीक है। तो जैसे मैं कॉलम को चेंज करूँगा, जैसे कॉलम का प्रॉपर नाम दूंगा तो यहाँ पे प्रॉपर नाम आ जाएगा, राइट है। तो ये हमारा एक क्विक सर्च हो गया। अब इसके अंदर मेरे को कॉलम्स ऐड करने, तो मुझे BAQ के अंदर कॉलम ऐड करने पड़ेंगे, निकालने तो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि नंबर के अंदर 0000 बहुत सारे आ रहे हैं। इसको अगर अवॉइड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, BAQ के अंदर जाके उसका जो फॉर्मेट रहता है उसको फॉर्मेट को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्विक सर्च को पहले बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च पे आता हूँ और इसको मैं 3 कर देता हूँ, इसको भी मैं 3 कर देता हूँ और सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस क्विक सर्च मेंटेनेंस पे जाके सर्च पे क्लिक करता हूँ और बाजू में आता हूँ तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी मतलब हमको पॉइंट देना है वहाँ पे फॉर्मेट हमको डिसाइड करना पड़ेगा BAQ के अंदर, राइट। ये एक हो गया, ठीक है।
दूसरा यहाँ पे रहता है हमारा बाइनोकुलर सर्च। यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे वही सर्च आ रहा है जो मैंने अभी किया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्शन क्या दिया हूँ, बेस सर्च कॉन्टेक्स्ट बेस। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, मेरे जितने भी सर्च है वो सारे सर्च को एक क्विक सर्च अटैच कर दिया। ठीक है, और उसने पुराना वाला सर्च जो इपिकोर का रहता है वो निकाल दिया। राइट, सेम चीज़ होगी हमारे दूसरे सर्चेस पे, दूसरे मेंटेनेंस पे। जैसे कि पार्ट का मेंटेनेंस है, यहाँ पे भी डालना है तो क्विक सर्च ऐसे ही बनेगा, सेम टू सेम क्विक सर्च बनेगा। ठीक है, अब ये एक क्विक सर्च बन गया। ठीक है, अगर कंपनीज तुम्हारे मल्टीपल है, ठीक है, तो ये मल्टीपल क्विक सर्च तुम्हारे, ये मल्टीपल कंपनीज में ये क्विक सर्च जाके क्रिएट करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि ये एक ग्लोबली क्रिएटेड नहीं होता है, तो इसको हर कंपनी में जाके क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा BAQ जो रहता है वो ऑल कंपनीज़ के लिए तुमने अगर चेकबॉक्स किया हुआ है तो वो ऑल कंपनीज़ में दिखेगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्विक सर्च तुमको जो रहेगा वो क्विक सर्च तुमको जाके यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट करना पड़ेगा फॉर दैट फॉर्म इन एवरी कंपनी। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक क्विक सर्च हो गया। ठीक है, जिसमें हम लोग ने क्या किया, सर्च किया। और मैं अभी यहाँ पे सर्च करूँ तो यहाँ पे ये मेरा की1 रिटर्न हो रहा है और की1 यहाँ पे शो कर रहा है, ये पूरी डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, की1 रिटर्न करने के लिए यहाँ पे मतलब मैंने की1 ही क्यों रिटर्न किया, यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी रिटर्न कर सकते हैं अपन। लेकिन हमको अगर डेटा फेच करना है, रिट्रीव करना है, तो रिट्रीव करने के लिए गेट बाय आईडी लगता है। तो ये मेरे आईडी है जो कोई भी फॉर्म, चाहे यूज़र डिफाइंड फॉर्म हो या सिस्टम के फॉर्म हो, उसको गेट बाय आईडी लगता है। तो अगर तुमको गेट बाय आईडी कॉल करना है तो गेट बाय आईडी करने के लिए आईडी ही तुमको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आईडी रिटर्न किया, तो जैसे हमने की1 आईडी रिटर्न किया वैसे सारी चीज़ें रिटर्न हो गई। ठीक है, इसीलिए हम लोग की1 पे ये लगाते हैं। अगर हमारा कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमको सिर्फ सर्च करके उस पर्टिकुलर पे लगाना है तो हम वो अलग से बटन देके कोडिंग में क्विक सर्च को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और ये हर कंपनी में तुमको क्रिएट करना पड़ेगा। ये एक इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबली सर्च नहीं होता है। अब प्रेडिक्टिव सर्च क्या होता है, मैं सिर्फ प्रेडिक्टिव सर्च के बारे में बता देता हूँ कि प्रेडिक्टिव सर्च क्या होता है कि जो भी डिस्क्रिप्शंस वगैरह होते हैं, जैसे कि कस्टमर मेंटेनेंस के या पार्ट मेंटेनेंस के अंदर, ठीक है, उस पर जैसे ही तुम टाइप करोगे ना तो वहाँ पे सर्च का बॉक्स आता है नीचे और वहाँ पे वो सर्च होता है प्रेडिक्टिव सर्च करके। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रेडिक्टिव सर्च कैसे होता है। सेम चीज़ है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे भी सेम तरीका सेम है, बस वहाँ पे रिज़ल्ट अलग आता है, यहाँ पे रिज़ल्ट अलग आता है। ठीक है, मैं एक बार पार्ट मेंटेनेंस के फॉर्म को दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमारा क्विक सर्च है ये एपिकोर का क्विक सर्च है। ठीक है, एपिकोर ने बनाया हुआ है। लेकिन अगर हमको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे क्विक सर्च पे जाके फिर से क्विक सर्च बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम क्विक सर्च बनाएंगे तो क्विक सर्च बनेगा। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत कंपलसरी है, वो ये कि क्विक सर्च जब बन जाए तुम्हारा तो बंद करो, क्योंकि जो फील्ड पे तुम क्विक सर्च पे क्लिक कर रहे हो और जब तुम न्यू करते हो ना तो ऑटोमेटिकली वो फील्ड ले लेता है। ठीक है, और यही मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुमने फॉर्म ओपन रखा हुआ है तो ये प्रीवियस वाले फॉर्म को ही ये करेगा। ठीक है, लिंक करेगा। तो ये दो चीज़ों का ख्याल रखो कि जब तुम क्विक सर्च पे जा रहे हो, क्विक सर्च ओपन कर रहे हो राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे जब न्यू करोगे तो यहाँ पे ये दो चीज़ें प्रॉपर आनी चाहिए कि जहाँ पे तुम्हारे को जिस फील्ड पे तुमको डेटा रिटर्न करना है वो फील्ड बराबर है और जो फॉर्म पे तुमको करना है वो फॉर्म बराबर है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर प्रॉपर है तो फिर क्विक सर्च प्रॉपरली वर्क करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।